चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स में दर्पण पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं। दर्पण दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए स्फेरिकल मिरर इसको हम कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होती है जिसकी परावर्तक सतह दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। और ये जो गोलीय दर्पण होता है दो तरह का, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। यानी कह रहा है गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होती है। जैसे अब देखिए यह जो है एक खोखला गोला है, ठीक है, यह क्या है? एक खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले को हम करेंगे क्या? तो देखिए उस गोले खोखले गोले का एक भाग होते हैं जिसकी परावर्तक सतह दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। अब इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं, एक भाग इधर हो जाता है और एक भाग ऐसा हो जाता है और एक ये वाला जो भाग है वो ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो भाग है इसको हम अंदर की तरफ से अगर हम कलई कर देते हैं, अंदर की तरफ से अगर हम पेंट कर देते हैं तो यह जो बन जाता है यह उत्तल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। जिस वाले भाग को हम अंदर की तरफ से पेंट करते हैं वो भाग उत्तल बन जाता है और इस वाले भाग को, हाफ भाग को हम बाहर की तरफ से कलई करते हैं तो ये वाला जो भाग बन जाता है ये बन जाता है आपको अवतल बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इसको जिस वाले आधे भाग को अगर हम बाहर से पेंट करते हैं यह बन जाता है आपको अवतल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? तो अवतल दर्पण बन जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसकी ये है परावर्तक सतह। क्या है? तो परावर्तक सतह है ये कौन सा है? तो परावर्तक सतह है। इसको परावर्तक सतह या फिर प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सी होता है। अब चलिए इसको देखिए, इसका ये हो गया प्रधान अक्ष, इसका ये हो गया प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपको प्रधान अक्ष हो गया, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। इसके बाद चलिए ये सेंटर सी है, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र यहां पे हो जाएगा, वक्रता केंद्र इसका यहां पे हो जाएगा सी। अच्छा, इसका वक्रता केंद्र सी यहां पे हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र सी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सी यहां पे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसको जो हम कहते हैं इसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको भी ध्रुव कहेंगे, इसको हम कहेंगे ध्रुव और यहाँ भी ध्रुव। अगर आप ग्लोब जानते हो, ग्लोब की जानकारी यदि आपको हो तो यह जो है ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, इधर का पार्ट जो है उत्तरी ध्रुव और इधर का पार्ट दक्षिणी ध्रुव ग्लोब में कहलाता है। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और इसको भी क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी से लिखते हैं और इसको भी पी से लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा। आज हम आपको दर्पण का जो है जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आपको आज हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब चलिए, अब P से C के बीच की दूरी जो है त्रिज्या दूरी कहलाती है, इसलिए इसको हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। और इसके बीचों बीच जो है मुख्य फोकस होता है बिल्कुल हाफ दूरी पर, यानी F बराबर एक फॉर्मूला होता है R/2 या फिर R बराबर होता है 2F, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी R। क्या कहलाएगी? R त्रिज्या दूरी। और ये जो R का जो R और F में जो रिलेशन होता है वह जो होता है R/2F, यानी यहां से इसकी दूरी यहां से इसकी दूरी हमेशा बराबर होगी, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया? तो मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया? तो फोकस हो गया। इसका भी मुख्य फोकस होगा, ये इसके बीचों बीच होगा, ये होगा आपको कैपिटल F हो जाएगा मुख्य फोकस। समझ में आया? ये जो दर्पण हुआ ये उत्तल हो गया और ये दर्पण हो गया सो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, देखना क्या है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग, अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे?
तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका या जिसकी भीतरी सतह देखिए कलई की गई हो, कलई की जाती है। कलई माने पेंट करना, डाई करना, ठीक है, कलई की जाती है, ठीक है। अवतल किसको कहेंगे? जिसकी बाहरी सतह जो है, देखिए ये बाहरी सतह कलई हुआ है, ये भीतरी हुआ है। तो गोलीय दर्पण, चूंकि ये भी गोलीय दर्पण का ही भाग है और ये भी गोलीय दर्पण का ही भाग है, तो लिखेंगे इसमें हम लोग गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी बाहरी सतह कलई की जाती है, ठीक है। अब चलिए, इसका जो फोकस होता है वास्तविक होता है। दूसरा पॉइंट, इसका जो फोकस होता है उत्तल दर्पण का, वो होता आपको वास्तविक होता है, जबकि इसका क्या होता है? इसका जो होता है वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी, या फिर इसी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको अंतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।